टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने विधायक ताराचंद जैन का फूंका पुतला। जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने विधायक पर लगाए मतदाताओं के नाम काटने के आरोप। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश हुई नाकाम। 4 लाख की अवैध शराब के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। सिसारमा में गैस रिसाव से मचा हड़कंप। सीएनजी गाड़ी में लीकेज के बाद घरों से बाहर निकले लोग। उदयपुर में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सोमवार को राजनीतिक पारा चढ़ गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर विधायक ताराचंद जैन पर चुनावी सूचियों में धांधली करने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का दावा है कि विधायक के दबाव में शहर के विभिन्न वार्डों से हजारों कांग्रेस समर्थकों के नाम काट दिए गए हैं। जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौर के नेतृत्व में आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। हाथों में तख्तियां लिए और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान माहौल तब और गर्मा गया जब कार्यकर्ताओं ने शहर विधायक ताराचंद जैन का पुतला आग के हवाले कर दिया। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर नारेबाजी और प्रदर्शन की इन तस्वीरों ने शहर की सियासत में उबाल ला दिया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उदयपुर शहर विधायक सीधे तौर पर बीएलओ के कामकाज में दखल दे रहे हैं। राठौर का आरोप है कि विधायक खुद बीएलओ के घर घर जाकर उन पर वोट काटने का अनुचित दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि शहर के कई वार्डों में सोची समझी रणनीति के तहत अब तक करीब 12 से 13 हजार लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। पार्टी का कहना है कि ये सभी वे मतदाता हैं जो कांग्रेस विचारधारा के समर्थक रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि वोट काटने की इस पूरी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच करवाई जाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने विधायक ताराचंद जैन के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी मांग उठाई है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा कि उदयपुर शहर के जो विधायक है श्री ताराचंद जी जैन साहब, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए कि क्या कारण रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा क्या हो गया उदयपुर में जो कांग्रेस के वोट काटने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसको उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी कार्यकर्ता कभी भी उनकी भारतीय जनता पार्टी की मंशा पूरी नहीं होने देंगे। खासकर भजनलाल की जो सरकार है, मैंने व्यक्तिगत बीएलओ से मेरा बात हुई, बीएलओ की रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके घर पे जाकर दबाव बना रहे हैं कि इन व्यक्तियों का नाम काटे जाए। किसी वार्ड में 400 नाम, किसी वार्ड में 200 नाम, किसी वार्ड में 37 नाम, किसी वार्ड में 83 नाम। तो क्या इनकी सोच दर्शाती है कि जहां पर यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को मतदान का अधिकार है, हर मतदाता को अपना मतदान का अधिकार है। इसलिए हम कहना चाहते हैं इन नेता को कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर नहीं है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के मार्फत उनको और निर्वाचन विभाग को भी हम कहना चाहते हैं कि आप ध्यान दें और बीएलओ के ऊपर दबाव नहीं बनाएं कि बीएलओ एक सरकारी कर्मचारी है। उदयपुर के रामपुर चौराहे और सिसारमा क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सीएनजी पंप की ओर जा रही एक गाड़ी में अचानक गैस रिसाव शुरू हो गया।
देखते ही देखते गैस की तेज गंध पूरे सिसारमा गांव में फैल गई, जिससे लोग दहशत के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। गनीमत रही कि मौके पर कुछ लोगों ने सूझबूझ से गाड़ी को वहां से हटवाया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। उदयपुर के सिसारमा क्षेत्र में सोमवार को एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। घटना उस समय हुई जब रामपुर चौराहे से होकर एक गाड़ी सीएनजी पंप की ओर जा रही थी। इसी दौरान वाहन के गैस टैंक में अचानक तकनीकी खराबी आई और गैस का रिसाव शुरू हो गया। चौराहे जैसे व्यस्त इलाके में गैस रिसाव होने से वहां दहशत फैल गई। गैस की स्मेल इतनी तेज थी कि इसकी गंध कुछ ही मिनटों में पूरे सिसारमा गांव में फैल गई। हवा के साथ फैलती गैस के कारण अनहोनी की आशंका में ग्रामीण और आसपास के दुकानदार अपने घरों और प्रतिष्ठानों से बाहर निकल आए। गांव में डर का माहौल बन गया कि कहीं कोई चिंगारी इस रिसाव को बड़े धमाके में न बदल दे। इसी दौरान विप्रो फाउंडेशन के जिला महामंत्री विनोद नागदा वहां से गुजर रहे थे। हालात की गंभीरता को भांपते हुए विनोद नागदा ने तुरंत अपने साथियों दीपक, धर्मेंद्र और गणेश के साथ मोर्चा संभाला। इन युवाओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बिना वक्त गंवाए लीकेज हो रही गाड़ी को आबादी क्षेत्र से दूर हटवाया। युवाओं ने मौके पर लोगों को दूर किया और सुनिश्चित किया कि गाड़ी के आसपास कोई भी ज्वलनशील वस्तु न रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते गाड़ी को वहां से नहीं हटाया जाता तो गैस का बढ़ता दबाव किसी बड़े हादसे का रूप ले सकता था। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में नाकेबंदी के दौरान एक कार चालक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारते हुए मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से कुछ ही दूरी पर उसे दबोच लिया गया। कार की तलाशी में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के खांडी ओबरी इलाके में देर रात पुलिस ने नियमित नाकेबंदी कर रखी थी। इसी दौरान एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन कार चालक ने रुकने की बजाय तेज रफ्तार में पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी और नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया। अचानक हुई इस घटना से कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने सतर्कता और सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत पीछा किया और कुछ ही दूरी पर कार को रोककर चालक को पकड़ लिया। खेरवाड़ा थानाधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की कार की तलाशी ली गई तो उसमें राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्रांड की कुल 33 कार्टन शराब बरामद हुई। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से आरोपी दीपक पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में शराब तस्करी से जुड़े नेटवर्क की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे किस स्थान पर सप्लाई किया जाना था। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जाब्ते ने रुकवाने का इशारा किया तो उसने गाड़ी रोकी नहीं और कम जगह के अंदर पुलिस गाड़ी को और जाब्ते को टक्कर मारने की कोशिश की, जिसमें पुलिस गाड़ी को डैमेज कर दिया। डैमेज करने के दौरान जीप कंपास गाड़ी का आगे का टायर फूट गया और गाड़ी रुक गई। उसमें से एक आदमी उतर के भागने लगा तो उसको पुलिस ने पकड़ा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जलारा निवासी दीपक पटेल होना बताया और गाड़ी में अवैध शराब भरा होना बताया। फिर गाड़ी की तलाशी ली गई। गाड़ी के अंदर 33 पेटी अलग अलग ब्रांड की शराब पाई गई। गाड़ी चालक के खिलाफ पुलिस जाब्ते पर प्राणघातक हमला करना और अवैध रूप से शराब रखने का मुकदमा दर्ज किया गया है। बांसवाड़ा जिले में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई। सुबह 9 बजे सभी परीक्षा केंद्रों पर चेतावनी देने के बाद मुख्य गेट बंद कर दिए गए। तय समय पर नहीं पहुंचने वाले कई अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिल सका, जिससे कुछ केंद्रों पर हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र कोड के पोस्टर छोटे होने पर आपत्ति जताई। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहा और प्रवेश से पहले सघन जांच की गई। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जा रहा है। जयपुर में 9 जनवरी की रात ऑडी कार से मौत का तांडव मचाने वाला मुख्य आरोपी आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। हादसे के बाद से फरार चल रहे आरोपी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने पूछताछ में अपनी फरारी के दिनों की जो कहानी सुनाई है वो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। पुलिस से बचने के लिए आरोपी पैदल ही जंगलों में छिपा रहा, ट्रक ड्राइवरों से लिफ्ट ली और पैसे खत्म होने पर जब वो वापस जयपुर की ओर लौटा तो रिंग रोड पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन में पकड़ा गया। 9 जनवरी की रात जयपुर के मानसरोवर इलाके के लिए किसी बुरे सपने जैसी थी, जब 120 की रफ्तार से दौड़ रही एक ऑडी कार ने फुटपाथ पर खड़े लोगों को बेरहमी से कुचल दिया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी और 16 लोग घायल हुए थे। हादसे के बाद से फरार मुख्य आरोपी ड्राइवर दिनेश रणवा को पकड़ने के लिए पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और 100 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चलाया।
पूछताछ में दिनेश ने बताया कि हादसे के अगले दिन वो गोनेर से पैदल ही भाग निकला था। पुलिस और कैमरों से बचने के लिए वो रिंग रोड के किनारे जंगलों और झाड़ियों में छिपा रहा। भूख लगने पर उसने जंगल में भेड़ चराने वालों से खाना मांगकर खाया और उन्हीं के पास रात बिताई। इसके बाद आरोपी ने एक ट्रक ड्राइवर को अपनी झूठी कहानी सुनाई कि उसके पैसे और मोबाइल छीन लिए गए हैं। ट्रक से लिफ्ट लेकर वो पहले करनाल और फिर हरिद्वार पहुंच गया। आरोपी की फरारी के दौरान पुलिस ने उसके बैंक अकाउंट सीज कर दिए थे, जिससे उसके पैसे खत्म हो गए। पैसों की तंगी के चलते वो वापस राजस्थान लौटा और अपनी सोलर साइट्स के आसपास परिचितों की तलाश करने लगा। तभी रविवार को रिंग रोड पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने इस मामले में दिनेश की मदद करने वाले उसके बचपन के दोस्त नितिन, बैंक कर्मचारी सुमित, डॉक्टर अशोक मीणा और प्रॉपर्टी डीलर भाइयों भागचंद और शिवराज को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। हादसे के समय कार में जयपुर पुलिस का ही एक कांस्टेबल मुकेश रणवा भी सवार था, जिसने न केवल नशे में तो दिनेश को कार चलाने दी, बल्कि हादसे के बाद उसे भगाने में भी मदद की। पुलिस अब दिनेश रणवा और उसके सहयोगी कांस्टेबल के खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई कर रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने विधायक ताराचंद जैन का फूंका पुतला। जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने विधायक पर लगाए मतदाताओं के नाम काटने के आरोप। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश हुई नाकाम। 4 लाख की अवैध शराब के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। सिसारमा में गैस रिसाव से मचा हड़कंप। सीएनजी गाड़ी में लीकेज के बाद घरों से बाहर निकले लोग। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।